दोस्तों, संभल में जो जामा मस्जिद है उसमें जफर को गिरफ्तार क्यों किया गया, ये सवाल उठा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी। जी हां, देश के बड़े बैरिस्टर और मुसलमानों के हक हुकूक की बात करने वाले एकमात्र सांसद जो मुझे लगता है जो सच में ईमानदारी से पूछते हैं सवाल, वो पूछ रहे हैं कि जफर को गिरफ्तार क्यों किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। देखिए, दरअसल संभल को लेकर लगातार क्या 3-4 महीने से जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है आप लगातार देख ही रहे हैं, और उसमें जफर की गिरफ्तारी, और जबकि संभल में कई इस तरह का प्रकरण जो है वो हिंदुवादी लोग कर चुके हैं। खैर, इस खबर को आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, देखिए, राणा सांगा इतिहास के एक बड़े चेहरे रहे हैं, बड़े शख्स रहे हैं, आप नाम से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। मुगलों को भारत में स्थापित करने वाले क्या राणा सांगा थे, और ये बात हम बहुत ईमानदारी और दक्षता के साथ कह रहे हैं। कारण बताएंगे आपको, इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं। क्या एक राजपूत ने भारत में मुगलों का शासन स्थापित करा दिया? बने रहिए खबर पे। एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मेरठ में ईद की नमाज पर पुलिस का बड़ा आदेश हुआ है कि सड़क पर अगर कोई भी, यहाँ सड़क पर अगर कोई भी नमाज अदा करेगा, नमाज पढ़ेगा, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, पुलिस वाले इन दिनों बड़े आंदोलित हैं उत्तर प्रदेश में। एक और आपको वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। अनुज चौधरी नाम मतलब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इतना विवादित नाम है अनुज चौधरी। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको ईद की सवैया खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। मतलब आप अगर किसी मुस्लिम के घर जाते हैं और सेवैया खाते हैं, वो मुस्लिम आपको खिला रहा है, तो उस मुसलमान को आपके मंदिर का जो गुजिया होगा वो खाना पड़ेगा। चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरठ की खबर है। मेरठ में ईद की नमाज पर पुलिस का बड़ा आदेश है। कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर होगा एक्शन। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और लाइसेंस होंगे। जब पिछले साल 200 लोगों का पर हुआ था मुकदमा, सीसीटीवी, ड्रोन और लोकल इंटेलिजेंस से जो नमाजी होंगे, मतलब जो नमाज पढ़ेंगे, उन पर नजर बनाई जाएगी। और ये वहां की प्रशासन ये बात कह रही है। मतलब अब जिस तरह से खबर आ रही है, लग तो ऐसा ही रहा है जैसे नमाज ना पढ़ के वो आरडीएक्स बड़े बड़े बॉम्ब ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब प्लांट करेंगे। भाई, ड्रोन, कैमरा और पूरा व्यवस्था लगा हुआ है नमाजियों के पीछे। ये भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि जो अधिकारी इस बात पर अपने ऐलान कर रहे हैं वो आप सुन लीजिए। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, आपको अगली खबर हम दिखाते हैं। देखिए तो हम चाहेंगे कि आप जरा सा अनुज चौधरी को सुनिए। आप जानते होंगे बड़ा बजरंगबली बनते हैं। अनुज चौधरी ने कहा है कि अगर आपको ईद की सवैया खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। अगर एक भी व्यक्ति को मेरा बयान गलत लगता है तो उन्होंने इसे कोई भी कोर्ट में चुनौती दे सकता है। मतलब जो बातें कह रहे हैं अनुज चौधरी वो सही कह रहे हैं, जबकि इनके डीजीपी, इनके राज्य के पूर्व डीजीपी, पूर्व आईजी और कई बड़े बड़े अधिकारियों ने इन्हें इनके खिलाफ बोला है कि ये साहब गलत बोल रहे हैं, अधिकारी गलत बोल रहा है। वर्दी पहनने के पहले जो शपथ लिया जाता है उसके खिलाफ ये काम कर रहा है। लेकिन मसला वही है। समझाएंगे दोस्तों कि अनुज चौधरी की बातों को आप पूरा सुन लीजिए। और आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। या गुजिया खाओ हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। चलिए, तो संभल में तो लगातार आपको अपडेट दे ही रहे हैं। नागपुर में भी वही हो रहा है दोस्तों। नागपुर में जो अब तक की रिपोर्ट है, करीब 8 से 9 दिन बीत चुके हैं जो हिंसा हुआ था। देखिए, नागपुर से रिपोर्ट है कि नागपुर हिंसा में 13 मामलों में 114 मुसलमान हिरासत में लिए गए हैं। नागपुर वायलेंस पर नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल ने कहा है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। घटना के सिलसिले में 13 मामले दर्ज किए गए हैं और 114 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो 114 अपराधी जो है वो सब के सब मुसलमान ही कैसे हैं? ये क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है।
हम चाहेंगे दोस्तों कि जो वहां के अधिकारी कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। अभी तक लगभग 114 लोग हमारे हिरासत में हैं और इसके अलावा भी हम लोग हर रोज जो भी नई चीज़ें सामने आ रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर के जो केसेस रजिस्टर हुए थे 4 केसेस, उन केसेस में भी हमको लीड्स मिल रही हैं और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने भी कुछ इस तरह के फॉरवर्ड्स किए थे या मैसेज या वीडियोस कुछ खुद भी बना के डाले थे, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी लोग आइडेंटिफाई हुए हैं इसमें, तो उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है एज पर लॉ और हम आगे की कार्रवाई उसी आधार पे कर रहे हैं। अब देखिए, आप खुद तय कर लीजिए कि जिस तरह संभल में एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ हो रही थी, ठीक वैसी ही कार्रवाई ठीक नागपुर में भी देखने को मिल रही है। जितने एफआईआर हो रहे हैं सब में सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं को 3-3 हजार रुपए जुर्माना लगाकर वसूल कर छोड़ दिया जा रहा है। राणा सांगा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। सोचिए कि राणा सांगा तो भाई इतिहास पुरुष रहे हैं, मतलब इतिहास में दर्ज एक नाम रहा है। इब्राहिम लोदी से लड़ने में जब राणा सांगा असफल हुए तो क्या राणा सांगा ने बाबर आजम को, मतलब बाबर जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की भारत में, उनको न्योता दिया था ताकि वो समरकंद से चले आए। तो जहां तक मैंने पढ़ा है मुझे तो यही याद है। देखिए, तो सवाल उठता है कि क्या राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था? देखिए, दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर ने बीबीसी में इंटरव्यू में कहा कि राणा सांगा ने बाबर को पत्र लिखकर इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का निमंत्रण दिया था। और दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा या चंभित करने वाला इतिहास नहीं, बचपन से 6वीं क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस इतिहास पर चर्चा नहीं होती है कि जिन मुगलों को, जिस बाबर को, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को और औरंगजेब सबसे विवादित चेहरा, इतना रोज हिंदुवादी दल गाली देते हैं, दरअसल उस मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने कराई थी? क्यों राणा सांगा का नाम नहीं लेते हैं? क्यों नहीं कहते हैं टके की चोट पर कि एक राजपूत ने इब्राहिम लोदी से जब लड़ने में असफल रहा, वो राजपूत हारते रहा, तो उसने बाबर आजम को भारत बुलाया था ताकि वो लड़ सके इब्राहिम लोदी से, और हुआ भी वही। और जब यहाँ बाबर आकर युद्ध जीत जाते हैं तो वो राणा सांगा को भी साइड करते हैं और भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। और इससे जो हिंदुवादी दल के लोग हैं वो तिलमिलाएंगे जरूर, लेकिन सच्चाई को स्वीकारना चाहिए, और सच्चाई यही है कि राणा सांगा ने ही भारत में मुगलों की स्थापना की। चलिए दोस्तों, आपको एक और अपडेट हम बताते हैं संभल से। देखिए, द मुस्लिम नेक्स्ट पर लिखा है कि संभल हिंसा में 4 मुसलमानों की हत्या के लिए 2 मुसलमान आरोपी बनाए गए। कुल 12 एफआईआर में 80 मुसलमान गिरफ्तार हुए। 1400 मुसलमानों पर बिजली चोरी के मामले लगे हैं। मुस्लिम इलाके में बुलडोजर चला है और पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, और अब ईद की नमाज सड़क पर नहीं बल्कि मस्जिदों और ईदगाह में ही होगी। ये संभल में खुलकर कहा गया है। वहां के जो प्रशासन है वो कह रही है, मतलब अब तक जो वहां प्रचार्य 5, मुझे याद है 5 मुस्लिम जो जिनकी हत्या हो गई थी, उसमें जिन 2 मुसलमानों को अभियुक्त बनाया गया है, मतलब जिन 2 व्यक्तियों को, माफ कीजिएगा, वो मुसलमान ही है। 1400 से अधिक मुसलमानों पर बिजली चोरी का आरोप है। ये आंकड़े देखिए आप। और अब कहा जा रहा है कि संभल पर अगर गलती से भी किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ दिया तो फिर उसकी खैर नहीं, उसे भगवान भी नहीं बता सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लाठी लेकर तैयार बैठी हुई है। दोस्तों, संभल जामा मस्जिद में जफर की जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर है। देखिए, असदुद्दीन अवैसी ने, सांसद हैं, कई तरह से एमपी हैं, और उन्होंने एक बहुत तीखा सवाल पूछा है। संभल जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या उन्होंने संभल में हिंसा की थी? पुलिस और प्रशासन का एक ही काम रह गया है, एनकाउंटर करना और बुलडोजर चलाना। ये तमाम बातें, संभल से जुड़ी तमाम अपडेट जो है वो असदुद्दीन अवैसी देते हैं, और इस बार उन्होंने सवाल किया है कि भाई क्यों गिरफ्तारी की गई। वीडियो पहले देखिए दोस्तों। जफर अली साहब को अरेस्ट किया गया है, मैं उसका कंडेम करता हूँ। जो संभल की मस्जिद के जिम्मेदार हैं उनको, और फिर आप एनकाउंटर करते हैं, बुलडोज़र चला देते हैं। कौन सा आपने काम किया बताइए वहाँ पर? देखिए, जो जामा मस्जिद के प्रमुख हैं जफर, उनकी गलती क्या थी? उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई ऐसा गलती नहीं किया है जो आईपीसी में, यानी भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया हो। ना उन्होंने अभी तक, मतलब संविधान के तहत ही रहकर सब काम किया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जिस तरीके से लगातार अजान पढ़ने पर थोड़ा सा अगर वॉल्यूम हाई हो जाए लाउड स्पीकर का, उस पर अगर जिस तरीके से मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है अभी पूरे उत्तर प्रदेश में,
संभल तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की सरकार सवालों के घेरे में खड़ी है और वही सवाल पूछ रहे हैं सदरुद्दीन ओवैसी कि भाई जफर साहब का क्या दोष था, क्या गलती था, क्या उन्होंने किसी की हत्या की थी, क्या उन्होंने कोई दंगा भड़काया था, उन्होंने किया क्या? तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।